गांव के छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। वहीं रहता था चंदन, एक किसान जिसकी उम्र 30 के आसपास थी। झुलसे हुए रंग, मेहनत से फटे हाथ, लेकिन आंखों में सपने अभी जिंदा थे। पिता की मौत के बाद जमीन और जिम्मेदारी दोनों उसके कंधों पर आ गई थी। माँ बीमार रहती और छोटा भाई मुरारी स्कूल जाने की जिद करता रहता। चंदन खुद छठी से आगे पढ़ नहीं सका था, लेकिन मुरारी को किसान नहीं बनाना चाहता था। वो कहता, तू कलम पकड़, मैं हल उठाऊंगा, एक दिन तुझे कलेक्टर बनाऊंगा। हर साल नई उम्मीदों के साथ चंदन बीज बोता, खेत में पसीना बहाता, लेकिन मौसम, सूखा, मंडी और कर्ज सब मिलकर उसकी मेहनत को निगल जाते। फसल कभी समय पर नहीं बिकती, कभी सही दाम नहीं मिलते। बैंक से लोन लिया, फिर साहूकार के पास गिरवी जमीन। रात को मां की दवाई और भाई की फीस के पर्चे देखकर उसकी आंखें भीग जाती। एक रात चंदन खेत के किनारे बैठा था। चांदनी में मिट्टी की महक फैली थी। पास ही एक किसान ने जहर खाकर जान दे दी थी। गांव वाले बोले, चंदन, तू अगला है शायद। लेकिन चंदन ने कुछ और ही ठान लिया। अगर मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है तो मैं हार कर कैसे मर सकता हूं। चंदन ने पढ़ना शुरू किया। इंटरनेट, सरकारी योजनाएं, यूट्यूब पर ऑर्गेनिक खेती की वीडियो। गांव वाले हंसते थे, लेकिन उसने गाय से गोबर खाद बनाई, पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन लगाया, हल की जगह पावर टिलर लाया। मुरारी ने उसकी मदद के लिए एक ऐप बनाया जिससे ग्राहक सीधे चंदन से सब्जी खरीदते। धीरे धीरे मुनाफा बढ़ा। चंदन के खेत पर पत्रकार आए, मंत्री आए। एक दिन टीवी पर आया, चंदन किसान जिसने मिट्टी से सोना उगाया। मुरारी ने यूपीएससी क्लियर किया। जब वो इंटरव्यू देने गया तो पूछा गया, आपने इतनी गरीबी में कैसे पढ़ाई की? मुरारी की आंखों में आंसू थे। मेरे लिए मेरी किताबें चंदन भैया के खेत की मिट्टी से आई हैं। उन्होंने भूखे पेट रहकर भी मेरी फीस भरी, मेरी कॉपी बचाई। वो मेरे लिए किसान नहीं, भगवान है। आज चंदन का खेत मॉडल फार्म बन चुका है। माँ अब स्वस्थ है, मुरारी अब कलेक्टर है और गांव के स्कूल में किसान बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू कर चुका है। नाम रखा गया है चंदन किसान छात्रवृत्ति। अब चंदन अब भी उसी मिट्टी में हल चला रहा है, लेकिन अब वो अकेला नहीं। गांव के कई युवा अब किसान बनना चाहते हैं, क्योंकि चंदन ने उन्हें दिखाया कि किसानी एक मजबूरी नहीं, एक सम्मान है।